Dear students, today we will learn about the lesson Rules of the Road, which was written by A.G. Gardner. A.G. Gardner के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि A.G. गार्डनर कौन थे और उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख क्या क्या थी, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमको किसी भी लेखक का या फिर कवि का डिटेल उसमें सबमिट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लिटरेचर सेक्शन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे A.G. गार्डनर के बारे में। A.G. गार्डनर हु वाज बॉर्न इन 2 जून 1865, 2 जून 1865 को इनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डाइड ऑन 3 मार्च 1946, 3 मार्च 1946 को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, वो क्या थे? एक इंग्लिश जर्नलिस्ट भी थे। मतलब कि जर्नलिस्ट मतलब जो न्यूज़ वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, तो वो थे। और वो एडिटर भी थे। A.G. गार्डनर एक एडिटर भी थे और एक ऑथर मीन्स लेखक भी थे, जिन्होंने बहुत सारी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। तो उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो प्रसिद्ध किस लेखन कार्य के द्वारा हुए थे। तो वो उनका प्रसिद्ध लेखन कार्य था अल्फा ऑफ द फ्लॉग, ठीक है। इस लेखन कार्य के द्वारा वो प्रसिद्ध हुए थे, जिसको बड़े पैमाने पे प्रसिद्धि हासिल हुई थी। ही वॉज एन चेयरमैन ऑफ नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग एंड एडवोकेसी ग्रुप विच कैंपेन फॉर अ मिनिमम वेज इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब सारे काम उनके मुख्य रूप से थे। A.G. गार्डनर डिफाइंस द रूल्स ऑफ द रोड इन द फॉलोइंग वे। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व, मतलब कि लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए और बराबरी से मिलनी चाहिए। द लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल्ड, सभी के लिए ज़रूरी है, सब अपने साथ उस लिबर्टी को लेके चलना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें। इन अदर वर्ड ईच पर्सन मस्ट हैव, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ईच पर्सन मस्ट हैव सम लिमिट्स ऑन हिज और हर फ्रीडम। सभी के पास स्वतंत्रता नाम की चीज़ है, लेकिन सबके स्वतंत्रता में एक लिमिटेशन है, एक दायरे में सभी लोग बंधे हुए हैं कि वो अपनी स्वतंत्रता का कितना और कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट कम्स फ्रॉम सोशल ऑर्डर, जो भी हम अपने जीवन में फ्रीडम के रूप में आनंद मनाते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सामाजिक बंधनों से जुड़ी हुई है। उससे अलग होकर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। टुडे पीपल ऑफन ड्राइव विथ अ गोल ऑफ अराइविंग एट दियर डेस्टिनेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति सड़क पर ड्राइव करता है तो वो इतनी तेज़ भागदौड़ की ज़िंदगी में ड्राइव करता है, इतनी तेज़ अपने आप को भगाने की कोशिश करता है, दूसरे व्यक्ति से इतना आगे जाने की कोशिश करता है कि वो इन सारी चीज़ों में ये भूल जाता है कि उसका इतना ज़्यादा तेज़ चलना दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो वो दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी बड़ी हानि में डाल सकता है, लेकिन इन सब सारी चीज़ों को वो ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार से उसको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो सड़क पर तेज़ गाड़ी चला सकता है, तो दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, लेकिन सभी अगर इस तरीके से चलाने लगेंगे गाड़ी तेज़, तो सड़क पर किसी का भी सामान्य रूप से चलना संभव नहीं हो पाएगा। विद एट बेस्ट लिटिल कंसिडरेशन ऑफ दोज अराउंड देम एंड एट रोस्ट अ रेकलेस डिस्ग्रेड फॉर अदर्स। तो ये ज़रूरी है कि सबको समान अधिकार मिले हुए, तो सभी को समान अधिकारों का उपयोग करने का मौका भी मिलना चाहिए। देयर आर फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ रोड रेज एंड जनरल डिसरेस्पेक्ट फॉर रूल्स। फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफन गो अराउंड पीपल ऑन एग्जिट रैम्प्स ऑन टू हाईवे नॉट सीम्स टू केयर दैट सच एन एक्शन इज़ वेरी डेंजरस। ऐसा ही सोच के बहुत सारे लोग हाईवे और सड़कों में भी अपनी गाड़ियों को इतनी तेज़ रफ्तार में चलाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके द्वारा तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के कारण से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। एक दिन ऐसा हो गया, 2 दिन ऐसा हो गया, लेकिन हर बार तेज़ गाड़ी चलाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आगे जाके ये दुर्घटना में परिवर्तित हो जाए, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि वो इस तरीके से कामों को ना करे जो कि दूसरों के लिए और उसके स्वयं के लिए हानि का कारण बन सके। मैनी पीपल्स मेजर गोल सिम्स टू बी
to pursue their greatest degree of freedom, enduring in the way। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सारे काम उनके फ्रीडम में इंक्लूडेड है और वो अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो चीज़ वो चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हर एक व्यक्ति सोचने लगे तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम रहने के लिए हमारे समाज को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी इच्छा है, सब अपनी इच्छाओं के अनुसार स्वतंत्र होकर जीना चाहें तो समाज के जो नियम कानून हैं और दायरे हैं उस दायरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। इन द ऐसे ऑन द रूल ऑफ द रोड, एजी गार्डनर सेज दैट सम पीपल आर बिकमिंग लिबर्टी ड्रंक। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें लिबर्टी ड्रंक मीन्स कि स्वतंत्रता का भूत चढ़ा हुआ है और जो ये सोचते हैं कि स्वतंत्रता के नाम पे हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, स्वतंत्रता के नशे में चूर है और वो ये समझते हैं कि हमको अगर स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है तो हम उस अधिकार का जैसा भी उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। हाउ कैन अ कनेक्शन बी मेड बिटवीन हिज क्लेम एंड टूडेज सिनेरियो ऑन आर रोड्स। तो ये वो जब सड़क पे चलते हैं तो वो ऐसा क्लेम कैसे कर सकते हैं कि वो स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा से तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के लिए। ऐसी इच्छा तो सभी की होगी, तो सभी इस चीज़ के लिए स्वतंत्र है, सभी तेज़ गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इस स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। अगर सभी फ़ायदा उठाने लगेंगे तो आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ी घटना हमको ज़रूर सामने देखने को मिलेगी। एजी गार्डनर डिफाइंस द रूल्स ऑफ द रोड इन द फॉलोइंग वेज। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज़ ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व। सब अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। द लिबर्टीज़ ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कर्टलेड। सबकी स्वतंत्रता का जो अधिकार उनको मिला हुआ है उसको वो सुरक्षित रखें। जो दायरा बंधा हुआ है अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने का, उस दायरे के अंदर रहकर उनका इस्तेमाल करें तो सबके लिए अच्छा है और लाभदायक सिद्ध होगा, बेनिफिशियल साबित होगा। इन अदर वर्ड, ईच पर्सन मस्ट हैव सम लिमिट्स। सबके पास एक एक दायरा है, सबको एक लिमिट में रहने की स्वतंत्रता दी गई है। ऑन हिज और हर फ्रीडम इन ऑर्डर टू एन्जॉय द फ्रीडम। सबको अपने दायरे में रह के अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सबको उस स्वतंत्रता से खुशी मिल सके। लेकिन अगर हम उस दायरे के बाहर जाकर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं तो वो सबके लिए और हमारे खुद के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। फ्रीडम दैट कम्स फ्रॉम सोशल ऑर्डर। सामाजिक रूप से हमको जो अधिकार मिले हुए हैं, सामाजिक तौर पर हम जिन चीज़ों के लिए स्वतंत्र माने जाते हैं वो सारी चीज़ों को एक दायरे में रहकर ही इस्तेमाल करना आवश्यक है। दिस ऑर्डर रियलाइज ऑन everyone is understanding how their actions affect those of other people। तो सबको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हमारे पास जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का हमको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम दूसरों के लिए हानि का कारण ना बने। मैनी पीपल्स मेजर गोल सीम्स टू बी टू परस्यू देयर ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ड्राइविंग इन द वे दे वुड लाइक। तो बहुत सारे लोग इस बात को भी सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं उसको हम उस तरीके से कर सकते हैं। फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता हमको इस प्रकार से मिली है कि हम रास्ते में कहीं पे भी जिस तरीके से भी गाड़ी चलाना हम सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सड़कों पे ही स्टंट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टंट होनी चाहिए। सड़कों पे स्टंट दिखाना बहुत ख़तरनाक है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों की आवाजाही वहाँ पे होती रहती है। तो ये बिना किसी इंस्ट्रक्टर के या फिर बिना किसी स्पेशल कंडीशन के हमको ये सब सारी चीज़ें अप्लाई अपनी लाइफ के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ के साथ साथ दूसरे की लाइफ को भी खतरे में, डेंजरस में डाल सकता है। बट दे सीम्स टू फॉरगेट दैट देयर एक्शंस इम्पोज अ लैक ऑफ फ्रीडम ऑन अदर्स। और ये ऐसा करते टाइम ये लोग ये सारी चीज़ें नहीं सुनते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को, उस एक्शन को करने के दौरान हम भूल जाएं कि हम किसी भी दायरे में बंधे हुए, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लैक ऑफ फ्रीडम मतलब कि हमारी स्वतंत्रता मतलब हमको इच्छा हमारी जो है उस इच्छा को मानते हुए हम जो करना चाहें हम उसको कर सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छा को मार के करते हैं मतलब कि हम अपनी स्वतंत्रता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी ऐसा सोचता है और सड़कों पर गलत तरीके से ड्राइविंग करता है तो वो आगे जाके उनके लिए हार्मफुल
होता ही होता है। इफ़ देयर एक्शंस काउज एन एक्सीडेंट, अगर उनका यही एक्शन किसी एक्सीडेंट का कारण बन जाए तो द ऑर्डर वी ऑल रिले ऑन टू ड्राइव विल बी ब्रोकन। तो तब हम ये बोलते हैं कि अब सड़कों पर इस तरीके से सबको सीख मिल जाती है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब सबको ये सीख मिलती है कि अब ऐसी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, संभल के चलाना चाहिए, हमको अपने वाले वे में चलाना चाहिए, दूसरे वाले वे में नहीं जाना चाहिए, सेफली ड्राइव करना चाहिए, विथ हेलमेट करना चाहिए, तो भी जो मिनिमम स्पीड है उस पर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस एक्सीडेंट को देखने के बाद क्यों हमको रियलाइज़ होती है, उससे पहले ही हमको ये पता होना चाहिए। और हम सब जानते भी हैं कि जब हम सड़कों पर चलते हैं तो सड़कों पर चलने के कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उन नियमों को हम पहले से ही फॉलो करते हुए ड्राइविंग करेंगे तो हम हमेशा सेफ़ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ़ रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सबके लिए अप्लाई होती है, ठीक है। एंड नो वन विल गेट एनीवेयर, और तब क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, इस डर से हम क्या करते हैं, कोई भी कहीं पे भी जाने से घबराता है कि अरे इस कारण से अब एक्सीडेंट होते हुए हमने देखा हमारे सामने कोई घटना घटित हो गई है। तो ये सब सारी चीज़ें तब क्यों हमको रियलाइज होती है, पहले इन सब सारी चीज़ों के लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता का उस दायरे के अंदर ही इस्तेमाल करें जो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। पीपल मस्ट सबमिट टू रूल्स एंड टू सम लिमिट so that we can all access the freedom that can only come from a condition of social order। कि जब कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है हमारे सामने, जब हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में या फिर किसी हमारे सर्कल में ऐसी कोई घटना घट गई है, हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमको ये समझ में आता है कि अब से ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको सीख मिलती है कि ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा नहीं की जानी चाहिए। हम बहुत सारे उस टाइम पे सिचुएशन बता देते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेज बता देते हैं, बहुत सारे रीजंस बता देते हैं और उससे बचने के बहुत सारे तरीके भी बता देते हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें पर्टिकुलर उस टाइम पे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस टाइम के इस्तेमाल करने की बजाय हम पहले से जो नियम बताए गए हैं उन सारे नियमों को हमेशा से ही फॉलो करते रहें तो हमारा जीवन या हमारी ड्राइविंग हमेशा के लिए सेफ़ हो सकती है। तो हम एजी गार्डनर बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सड़क पर चलने के लिए हमारे पास नियम निर्धारित है कि हमको इस डायरेक्शन में चलना है, दूसरे डायरेक्शन वाले में हमको नहीं चलना है, ड्राइविंग के बहुत सारे नियम हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पहले से जब अप्लाई करते हैं तो उसी प्रकार से जब हम समाज में रहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल पीपल, तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य क्या कर सकता है, समाज के बिना उसका जीवन यापन नहीं हो सकता, समाज से अलग होकर कोई भी दिन नहीं काट सकता है। कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहने वाला है, व्यक्ति का ये मूल स्वभाव है कि उसको समाज की आवश्यकता होती ही है। तो समाज के द्वारा भी हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बताए गए हैं। अगर हमको अपने समाज के साथ चलना है, रहना है और बढ़ना है तो हमको हमारे समाज के नियमों का पालन करते रहना होगा। तो ऐसा ही जिस तरीके से सड़क के नियम है वैसे ही हमारे जीवन के भी बहुत सारे नियम हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम एक अच्छा और बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसलिए एजी गार्डनर रूल्स ऑफ द रोड के थ्रू बताना चाहते हैं कि लाइफ का जो डायरेक्शन है, लाइफ का जो वे है, लाइफ का जो पाथ है वो भी एक आसान और सरल कैसे बन सकता है। जो नियम कानून हमारे लाइफ के लिए भी हमको जैसे जीवनों को अपने जीवन को जीना चाहिए, एक दायरे में, एक लिमिटेशन में रह के व्यतीत करना चाहिए, वैसा अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन सड़क के नियमों की तरह एक ऐसे डायरेक्शन में हमको लेके जाएगा जहाँ पे हमको आगे जाके किसी भी बड़े और क्रिटिकल सिचुएशन में फंसने की नौबत नहीं आएगी और हम सेफली अपनी लाइफ की जर्नी को चलते जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है एजी गार्डनर के द्वारा कि हमको रूल्स के जो सड़क के नियम है उसको देख के सीखना चाहिए कि जैसे सड़क में हम जैसे स्पीड के साथ चलते जाते हैं, अपना मौजी तौर पे फ्रीडम स्वतंत्रता के साथ चलते जाते हैं, वैसे हमारी लाइफ भी है, हमको अपनी लाइफ भी स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए मिली हुई है। लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता वहाँ तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तक हमारा दायरा है। हम अपने दायरे के बाहर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा समाज हमको दायरे से बाहर जाके अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। अगर हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें ये अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में ताकि हम अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ें दूर कर सकें
जो एक सामाजिक जीवन का व्यक्ति अपनी लाइफ में घटित होने देना नहीं चाहता है। तो अच्छे जीवन के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने के लिए जब हम लिटरेचर सेक्शन को देखते हैं तो लिटरेचर सेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास राइटर हो गया और उसके बाद टेक्स्ट पोर्शन हो गया। तो या तो हम टेक्स्ट पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें कि पर्टिकुलर टेक्स्ट में आखिर बताया क्या गया है, या फिर हम राइटर का सेक्शन याद कर लें जो हमारे पास पोएट, ऑथर या फिर राइटर के डिटेलिंग के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम सेक्शन वाइज बांट लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों से अनुरोध है कि वो इस तरीके से सेक्शन को डिवाइड कर लें कि 2 सेक्शन में हर लेसन को बांट लें कि ऑथर और टेक्स्ट वाला पोर्शन बांट लिया जाए, ताकि जो सेक्शन उनको आसान लगता है, क्योंकि जब हम ऑथर का सेक्शन भी डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हमको सारी डिटेलिंग करनी पड़ती है। अगर लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको लॉन्ग वे में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो पूरी डिटेलिंग हमको ऑथर और राइटर के बारे में पता होनी चाहिए। तो अगर हम उस चीज़ को नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम टेक्स्ट वाले पोर्शन को अच्छी तरीके से याद कर पाएँ। तो जैसे हम लॉन्ग आंसर को याद करते हैं तो शॉर्ट आंसर अपने आप हमारा प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट पर्टिकुलर लेसन के लिए। सारे बच्चे इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे क्योंकि पेपर अब जल्द ही होने वाले हैं, तो ये सारा लेसन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू, बाय।